नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चैट विद बुक्स पर। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो शायद आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक किताब हो, तो क्या आप उस किताब के लेखक हैं या सिर्फ एक पात्र जो किसी और की कहानी में उलझा हुआ है? कितनी बार हमने महसूस किया है कि जिंदगी हमारे हाथ से फिसलती जा रही है, जैसे किसी और के लिखे हुए अध्याय हम बार बार पढ़ रहे हों। मगर आज मैं आपको बताने आई हूं कि कलम अब आपके हाथ में है। हर इंसान की कहानी में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो दर्द, गलती और पछतावे से भरे होते हैं। हम सोचते हैं कि वो पन्ने हमारी पहचान हैं, कि जो बीत गया वही हमारी किस्मत तय करता है। लेकिन सच ये है, आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। हर नया दिन एक खाली पन्ना है और आप तय करते हैं कि उस पर क्या लिखा जाएगा। ये वीडियो किसी जादुई बदलाव की बात नहीं करेगा, बल्कि आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने विचार, आदतें और दृष्टिकोण को बदलकर एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। ऐसा अध्याय जो आपकी सच्ची पहचान को दर्शाए। हम अक्सर सोचते हैं कि अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ बड़ा करना होगा, नई नौकरी, नया शहर, नया रिश्ता। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा बदलाव अंदर से शुरू होता है। आपके विचार, आपके फैसले, आपकी प्रतिक्रियाएं, यही वो शब्द है जिनसे आपकी कहानी बनती है। अगर आपको ये कहानी पसंद नहीं आ रही, तो पन्ना पलटिए और नया अध्याय लिखना शुरू कीजिए। आज के इस सफर में हम सीखेंगे कि कैसे अपने अंदर के पुराने बिलीव्स को पहचानना है, कैसे उन कहानियों को तोड़ना है जो अब आपकी सच्चाई नहीं है। हम जानेंगे ड्रीम वीव टेक्निक के बारे में, एक ऐसी कला जिससे आप अपने सपनों को अपने असली मूल्यों के साथ जोड़ सकते हैं, ताकि आपकी कहानी सिर्फ सफल नहीं बल्कि सार्थक भी बने। हम स्मार्ट गोल्स 2.0 के जरिए ये भी समझेंगे कि कैसे लक्ष्य सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि भावना और उद्देश्य के साथ तय किए जाते हैं। ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं, बल्कि एक आत्मयात्रा है, जहां आप अपने ही जीवन के लेखक, संपादक और नायक बनेंगे। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो महसूस करते हैं कि जिंदगी बस यूं ही बह रही है, कि आप किसी और की लिखी पटकथा निभा रहे हैं, तो रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए। ये वक्त है अपनी कहानी को फिर से लिखने का। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे अपने भीतर की सीमाएं तोड़कर अपनी कहानी का अगला अध्याय खुद लिखना है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ जीवित रहने की नहीं, बल्कि सच में जीने की होगी। अब चलिए बढ़ते हैं अगले भाग की ओर, जहां हम समझेंगे द ब्लैंक पेज ऑफ टुमारो, कल का खाली पन्ना जहां हर संभावना नई है और हर शब्द आपका है। पार्ट 1, द ब्लैंक पेज ऑफ टुमारो, कल का खाली पन्ना। कभी सोचा है कि कल सच में कैसा दिखता है? नहीं वो कल जो कैलेंडर पर आता है, बल्कि वो कल जो आपकी सोच से बनता है। एक ऐसा पन्ना जो हर सुबह बिल्कुल नया, बिल्कुल खाली आपके सामने खुला होता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसे उसी पुराने डर, पछतावे और सीमाओं से भर देते हैं। हम बार बार वही कहानी दोहराते हैं, मानो कोई पुराना स्क्रिप्ट रिप्ले हो रहा हो। बस किरदार वही हैं, भावनाएं वही और अंत भी वही। असल में हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम मान लेते हैं कि जो हो चुका है वही हमें परिभाषित करता है। किसी ने हमें एक बार असफल कहा, तो हमने खुद को असफल मान लिया। किसी ने कहा तुम बहुत सपने देखते हो, तो हमने सपने देखना छोड़ दिया। पर सोचिए, अगर किसी किताब का पहला अध्याय उदास हो, तो क्या लेखक उसे वही खत्म कर देता है? नहीं, वह दूसरा अध्याय लिखता है, और अक्सर वहीं से कहानी का जादू शुरू होता है। द ब्लैंक पेज ऑफ टुमारो हमें याद दिलाता है कि भविष्य किसी भविष्यवाणी का नाम नहीं, बल्कि एक विकल्प है। अ चॉइस यू मेक कॉन्शियसली एवरी सिंगल डे। आपके पास ये शक्ति है कि जो भी बीत चुका है, उसे संदर्भ की तरह देखें, सजा की तरह नहीं। आपका अतीत एक शिक्षक है, कोई जेल नहीं। तो चलिए एक छोटी सी कल्पना करते हैं। अपने मन में एक किताब खोलिए, उसके पिछले पन्ने हल्के से पलट दीजिए, और अब सामने खुला है एक बिल्कुल नया पृष्ठ। सफेद, शांत
और प्रतीक्षा करता हुआ कि आप क्या लिखेंगे। क्या आप उसमें वही पुरानी कहानी लिखेंगे, शिकायतों, डर और रुकावटों की, या आप उसमें कुछ नया लिखेंगे, आत्मविश्वास, उम्मीद और स्वतंत्रता का? कहते हैं कि हमारी सोच ही हमारी सच्चाई बनती है, तो अगर आप अपनी सोच बदल दें, आपकी सच्चाई भी बदल जाएगी। हर सुबह जब आप जागते हैं तो वो रीसेट बटन जैसा होता है। आप तय कर सकते हैं कि आज का दिन पुराने पैटर्न की कॉपी बनेगा या नए अध्याय की शुरुआत। यही तो है कल का खाली पन्ना, द ब्लैंक पेज ऑफ टुमारो। ये हमें सिखाता है कि भविष्य इंतजार नहीं करता, वो तो बस दिशा चाहता है। और दिशा तभी मिलती है जब हम पुराने शब्दों से चिपकना छोड़ते हैं। याद रखिए, हर दिन आपके जीवन की किताब का एक नया पृष्ठ है। और कल, हाँ, कल, आज की आपकी हिम्मत से लिखा जाएगा। अब अगले भाग में हम गहराई से समझेंगे कि हमारी कहानी में कौन से छिपे हुए बिलीव्स और स्क्रिप्ट्स बार बार हमें वही अंत लिखने पर मजबूर करते हैं। ये समय है सच्चाई का सामना करने का और ये जानने का कि कौन सी कहानियां अब आपकी नहीं रहीं। आइए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। पार्ट 2, डीकंस्ट्रक्टिंग योर करंट नैरेटिव। अपनी वर्तमान कहानी को खोलना। जरा रुकिए और अपने जीवन की कहानी को एक बार पढ़िए, ध्यान से, बिना किसी बहाने या जल्दबाजी के। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी कहानी बार बार एक ही जगह घूम जाती है, जैसे कोई पुराना गीत जो बार बार रिपीट पर चल रहा हो, भले ही आप नई धुन सुनना चाहते हों? यही वो जगह है जहां हमें अपनी वर्तमान कहानी को खोलना होता है, परत दर परत। हर इंसान के भीतर कुछ स्क्रिप्ट्स चलती हैं जो उसने खुद नहीं लिखी। ये स्क्रिप्ट समाज ने, परिवार ने, अनुभवों ने या कभी किसी आलोचना ने हमारे भीतर गढ़ दी है। जैसे, मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास समय नहीं है, अब तो देर हो चुकी है, या मेरी किस्मत ही खराब है। ये वाक्य हमारे जीवन के अदृश्य निर्देशक बन जाते हैं और हम जाने अनजाने उन्हीं के हिसाब से अभिनय करते रहते हैं। पर असल सवाल ये है, क्या ये कहानी सच में आपकी है, या यह किसी और के विचारों की कॉपी है जिसे आपने अपना सच मान लिया है? अब समय है इस नैरेटिव को टुकड़ों में तोड़ने का। सबसे पहले पहचानिए कि कौन से विचार आपके भीतर बार बार गूंजते हैं जब आप कोई बड़ा कदम उठाने की सोचते हैं। क्या वे प्रेरणादायक हैं या डर पैदा करते हैं? अगर वे डर पैदा करते हैं तो याद रखिए, डर सच्चाई नहीं, बस पुरानी कहानी का एक पात्र है और आप चाहें तो उसे विदा कर सकते हैं। एक छोटा अभ्यास कीजिए, कागज पर 2 कॉलम बनाइए। एक तरफ लिखिए सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस और दूसरी तरफ माई जेन्युइन डिजायर्स। पहले कॉलम में वे सब बातें लिखिए जो दुनिया आपसे चाहती है, जैसे सफल करियर, एक निश्चित जीवन शैली, दूसरों को खुश रखना। दूसरे कॉलम में लिखिए जो आपका दिल चाहता है, चाहे वो सादगी हो, रचनात्मकता हो या बस शांति। फिर देखिए इन दोनों के बीच कितना अंतर है। यही अंतर आपकी वर्तमान कहानी और आपकी सच्ची कहानी के बीच की दूरी है। आपका काम है इस दूरी को कम करना। कैसे? अपनी कहानी के क्लाइमैक्स को पहचानिए। क्या आप सच में वहां पहुंच रहे हैं जहां जाना चाहते हैं? अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि स्क्रिप्ट बदलने का समय आ गया है। याद रखिए, अपने नैरेटिव को तोड़ना किसी हार की तरह नहीं, बल्कि एक संपादन जैसा है। लेखक जब कोई कहानी लिखता है तो वह बार बार अपने वाक्य बदलता है ताकि भाव साफ और सटीक रहें। वैसे ही आपको भी अपनी जिंदगी की कहानी संपादित करनी होगी। ये प्रक्रिया आसान नहीं है, पर ये आज़ादी देती है, क्योंकि जब आप सचमुच जान लेते हैं कि आपकी वर्तमान कहानी कैसी है, तभी आप नई कहानी लिखने के काबिल बनते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि इस नई कहानी को कैसे गढ़ा जाए, कैसे आप अपने फ्यूचर चैप्टर्स की रूपरेखा बना सकते हैं, ताकि यह कहानी सिर्फ अच्छी नहीं, बल्कि प्रेरणादायक हो। आइए बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। पार्ट 3, आर्किटेक्टिंग योर फ्यूचर चैप्टर्स। अपने भविष्य के अध्यायों की रचना। जब आपने ये समझ लिया कि आपकी वर्तमान कहानी कैसी दिखती है, तो अब समय है अगला कदम उठाने का, अपने फ्यूचर चैप्टर्स की रचना का।
क्योंकि हर लेखक जानता है कहानी तब तक अधूरी है जब तक वो आगे नहीं बढ़ती। और अब आप वो लेखक हैं जो तय करेगा कि अगला अध्याय कैसे लिखा जाएगा, डर से नहीं, जागरूकता से। कई लोग अपने भविष्य की कल्पना करते समय बस सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें दिशा नहीं देते। पर एक सच्चा रचनाकार पहले सोचता है, फिर जोड़ता है, और फिर जीवन में उसका ढांचा बनाता है। यही है ड्रीम वीव टेक्निक, एक ऐसी कला जिसमें आप अपने सपनों के ताने बाने को अपने वास्तविक मूल्यों के साथ बुनते हैं। आपके पास बहुत सी रुचियाँ, इच्छाएं और अनुभव है। कभी कभी वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, जैसे कोई गिटार बजाता है लेकिन साथ में गणित में माहिर है, या कोई माँ है जो साथ में लेखन करना चाहती है। ड्रीम वीव का मतलब है इन सभी धागों को मिलाना, ताकि आपकी कहानी एक सुंदर, सुसंगत चित्र बन जाए। सोचिए, अगर आपकी रुचियाँ आपके मूल्यों से जुड़ जाए, तो आप न सिर्फ सफल होंगे, बल्कि संतुष्ट भी रहेंगे। अब आते हैं लक्ष्य निर्धारण पर, यानी स्मार्ट गोल्स 2.0। आपने शायद सुना होगा कि लक्ष्यों को स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। लेकिन इस नए संस्करण में हम दो नए तत्व जोड़ते हैं, मीनिंगफुल और सस्टेनेबल। क्योंकि अगर लक्ष्य दिल से जुड़ा नहीं है, तो वह लंबा नहीं टिकता, और अगर वह आपके जीवन की गति के अनुकूल नहीं, तो वह बोझ बन जाता है। उदाहरण के लिए, मुझे फिट होना है कहना एक सामान्य लक्ष्य है, पर मैं अपने शरीर की ऊर्जा को सम्मान देना चाहता हूँ, ताकि मैं हर दिन और रचनात्मक महसूस करूँ। यह एक मीनिंगफुल गोल है। और जब आप इसे छोटे, टिकाऊ कदमों में बांटते हैं, जैसे हर सुबह 15 मिनट की वॉक या घर पर योग, तो ये सस्टेनेबल बन जाता है। अब सोचिए अपने भविष्य के अध्यायों के बारे में। आप किस तरह की कहानी लिखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि उसमें उद्देश्य हो या सिर्फ व्यस्तता? क्या आप चाहते हैं कि उसमें सच्चे रिश्ते हों या बस सोशल मीडिया पर मुस्कानें? अपने फ्यूचर सेल्फ मैनिफेस्टोज को लिखिए, एक पैराग्राफ जिसमें आप ये बताएं कि आप कौन बनना चाहते हैं, कैसा महसूस करना चाहते हैं और दुनिया के लिए क्या अर्थ रखना चाहते हैं। इसे लिखते समय शब्दों को महसूस कीजिए, जैसे आप पहले से ही उस व्यक्ति के रूप में जी रहे हों। हर महान कहानी का एक केंद्र होता है। क्यों? जब आपका क्यों स्पष्ट होता है, तो कैसे अपने आप मिल जाता है। और यही आपके भविष्य के अध्यायों की आत्मा है। अब जब आपने रूपरेखा बना ली है, तो अगला कदम है इन सपनों को हकीकत की स्याही में बदलना। अगले भाग में हम सीखेंगे कि इस दृष्टि को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारना है, एक एक कदम करके, ताकि हर दिन आपकी कहानी का एक पृष्ठ बन जाए। अब बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। पार्ट 4, दी एक्शनेबल पेन स्ट्रोक्स, क्रियात्मक कलम की लकीरें। अब तक आपने अपनी कहानी की नींव रखी, पुराने अध्यायों को समझा, सीमित करने वाले विश्वासों को पहचाना और अपने भविष्य की दृष्टि को गढ़ा। लेकिन असली जादू अब शुरू होता है, जब विचार कागज से उठकर कर्म बनते हैं। क्योंकि सपनों की स्याही तभी अमर होती है जब वह दैनिक जीवन की कलम से लिखी जाए। बहुत से लोग अपने विजन बोर्ड बनाते हैं, मंत्र दोहराते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन वहीं अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपने सपनों को इतने बड़े पैमाने पर देखते हैं कि पहला कदम उठाने से डर जाते हैं। तो चलिए, हम उस डर को मिटाते हैं एक नन्हे पर सटीक शब्द से, माइक्रो रीराइट्स। माइक्रो रीराइट्स का अर्थ है छोटे छोटे सुधारों के जरिए अपनी कहानी को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना। जैसे एक लेखक हर पंक्ति को रोज संपादित करता है, वैसे ही आप अपने जीवन की स्क्रिप्ट को भी हर सुबह या हर शाम थोड़ा संपादित कर सकते हैं। आज अगर आप खुद से कहते हैं, मैं फंसा हुआ हूँ, तो माइक्रो रीराइट कीजिए, मैं अभी सीख रहा हूँ कि कैसे आगे बढ़ना है। ये छोटा सा बदलाव धीरे धीरे आपकी मानसिकता को पुनर्लेखित कर देता है। अब बात करते हैं चैप्टर चेक इन की। हर सप्ताह एक छोटा समय निकालिए, शायद रविवार की शाम को। कहीं बैठिए, चाय या कॉफी के साथ, और खुद से ये 3 प्रश्न पूछिए। इस हफ्ते मैंने कौन सा नया कदम उठाया? क्या इस कदम ने मुझे मेरी कहानी के नजदीक लाया या दूर? अगले सप्ताह मैं किस दिशा में थोड़ा और झुकना चाहता हूँ?
ये अभ्यास न केवल दिशा देता है, बल्कि आपकी आत्म जागरूकता को भी गहराता है, क्योंकि कहानी को बदलने का मतलब है उसे बार बार पढ़ना और संशोधित करना। अब आती है तीसरी कलम, दी अकाउंटेबिलिटी अलायंस। हर लेखक को एक संपादक चाहिए होता है, और जीवन के लेखक को चाहिए एक साथी या समूह जो सच्ची प्रतिक्रिया दे सके। ये कोई दोस्त हो सकता है, कोई मेंटर, या कोई ऐसा व्यक्ति जो भी अपनी कहानी बदलना चाहता हो। एक साथ तय करें कि हर महीने एक बार आप अपनी प्रगति पर चर्चा करेंगे, जीतों का जश्न मनाएंगे और चुनौतियों पर हंसेंगे। जब आपकी यात्रा साझा होती है तो बोझ आधा और प्रेरणा दोगुनी हो जाती है। याद रखिए, हर कहानी में गति उतार चढ़ाव के साथ आती है। कभी आप तेजी से लिखेंगे, कभी रुके रहेंगे, लेकिन रुकना भी कभी कभी कहानी का हिस्सा होता है, क्योंकि वहीं से नए विचार जन्म लेते हैं। तो हर दिन अपनी कलम उठाइए, एक नया शब्द, एक नया विचार, एक नया कार्य, क्योंकि बदलाव एक घटना नहीं बल्कि एक सतत अभ्यास है। अब जब आपकी कलम चलने लगी है तो अगला अध्याय आपको सिखाएगा कैसे इस कहानी को स्थायी बनाए रखें, कैसे मोड़ आने पर भी आगे बढ़ते रहें और कैसे ग्रेसफुली पाइवोट करें जब जीवन आपके अध्याय को फिर से लिखना चाहे। आइए बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। पार्ट 5, सस्टेनिंग योर इवॉल्विंग सागा। अपनी विकसित होती कहानी को स्थिर रखना। हर महान कहानी केवल लिखी नहीं जाती, उसे जिया भी जाता है। और जब आप अपनी कहानी को पुनर्लेखित करने की यात्रा पर होते हैं तो एक बात याद रखिए, स्थिरता किसी जादुई प्रेरणा से नहीं आती, वह आती है अनुशासन, आत्मसहानुभूति और लचीलापन से। कहानी का हर अध्याय चमकदार नहीं होता, कुछ पन्ने धुंधले होंगे, कुछ पर धब्बे होंगे, लेकिन यही धब्बे, यही रुकावटें आपकी कहानी को मानवीय बनाते हैं। एम्ब्रेसिंग प्लॉट ट्विस्ट्स, मोड़ों को अपनाना। जीवन हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा हम लिखते हैं। कभी एक अनचाहा मोड़ आता है, नौकरी चली जाती है, रिश्ते बदल जाते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ऐसे समय में ज्यादातर लोग अपनी कहानी फेंक देते हैं, लेकिन असली लेखक, वो उस पन्ने पर नया अध्याय शुरू करता है। ये याद रखिए, आप अपनी कहानी के विषय नहीं, लेखक है। तो जब जीवन आपकी स्क्रिप्ट बदल दे तो कलम गिराइए मत, बस एक नया पैराग्राफ जोड़िए। सेल्फ कंपैशन, आत्मसहानुभूति का अभ्यास। कई बार हम खुद के प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं। मुझे अब तक वहां पहुंच जाना चाहिए था, मैं फिर से असफल क्यों हुआ। लेकिन अगर कोई बच्चा लिखना सीख रहा हो तो क्या आप उसकी हर गलती पर चिल्लाएंगे? नहीं, आप उसे प्रोत्साहित करेंगे। वैसे ही अपने अपूर्ण अध्यायों को गले लगाइए, क्योंकि वही असली सीख है जो आपको परिपक्व लेखक बनाती है। द जेंटल एडिटर, कोमल संपादक बनिए। हर दिन खुद से ये मत पूछिए कि मैं कितना परफेक्ट हूँ, बल्कि ये पूछिए, मैं आज थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूँ। ये सवाल दबाव नहीं, प्रेरणा लाता है, और यही धीरे धीरे आपकी कहानी को संगीतमय लय में ढाल देता है। लीविंग अ लेगेसी, विरासत छोड़ना। जब आप अपनी कहानी बदलते हैं तो केवल अपनी दुनिया नहीं बदलते, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके साथी, सब आपकी कहानी के नए अध्याय से प्रेरणा लेते हैं। वे देखेंगे कि इंसान अपने अतीत से बड़ा हो सकता है, और यही वो क्षण होगा जब आपकी यात्रा विरासत बन जाएगी। क्योंकि कहानी का मूल्य उसके अंत में नहीं, बल्कि इस बात में है कि उसने कितनों को नया आरंभ करने की हिम्मत दी। तो अपने भीतर के लेखक को सलाम कीजिए। आपने कलम उठाई, अपनी कहानी बदली, और अब दुनिया को दिखा दिया कि रिराइट का अर्थ सिर्फ नया आरंभ नहीं, बल्कि नया अर्थ देना है। अब चलते हैं हमारी यात्रा के अंतिम भाग की ओर, जहां हम इस पूरी कहानी को समेटेंगे और आपको हर सुबह याद दिलाएगा कि आपकी जिंदगी एक चलती हुई किताब है। दोस्तों, आप सुन रहे थे चैट विद बुक्स, और आज हमने बात की रीराइट योर लाइफ स्टोरी, डिजाइन योर फ्यूचर पर। अब जरा रुकिए, सांस लीजिए, सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक किताब है तो आज का दिन उस किताब का नया अध्याय है। आपको अपने अतीत के धब्बे मिटाने की जरूरत नहीं, बस उन पर नए अर्थ की स्याही चढ़ाइए।
हर गलती एक नोट है, हर असफलता एक नया पैराग्राफ, और हर सुबह एक खाली पन्ना जो इंतजार कर रहा है आपकी कलम का। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर की कहानी को झकझोरा है, तो अब समय है उस सोच को क्रिया में बदलने का। आज रात एक डायरी उठाइए और एक सवाल लिखिए, मेरी अगली पंक्ति क्या होगी? कमेंट्स में शेयर कीजिए। क्या आपने अपनी कहानी का कोई हिस्सा फिर से लिखने का साहस किया है? या क्या आप अभी उसका पहला शब्द लिखने की तैयारी में हैं? अगर ये यात्रा आपको प्रेरित लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैट विद बुक्स को और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नया अध्याय आप तक पहुंचे सबसे पहले। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जिंदगी को दोबारा लिखना सिखाते हैं। याद रखिए, आप अपनी कहानी के लेखक हैं और कल का हर पन्ना आपके इंतजार में है। तो अपनी कलम उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आपकी है। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम एक और गहराई में उतरेंगे, जीवन के उन अध्यायों में जो हमें बनाते और संवारते हैं। तब तक अपने शब्दों पर भरोसा रखिए।